गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लो भाई, आज फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राजेश सर में। आज हम आपके लिए 10वीं चैप्टर यानी कि 10.2 एक्सरसाइज का तीसरा सम लेके आए हैं। उसके अंदर क्या कुछ दिया वो ध्यान से करना। खासकर इस प्रकार के समों पर हमारी सारी एक्सरसाइज टिकी हुई है, जिसके अंदर हमने कॉन्ग्रेंट भी साबित करना पड़ता है, यानी कि सम, सर्वांग सम, और कोई भी वैल्यू निकालनी है तो किस किस प्रकार निकालनी है। तो देखिए इसके अंदर तो हमारे पास तीसरा सम दिया है। इफ टेंजेंट्स, इन्होंने बोला है यदि टेंजेंट्स पी ए एंड पी ए और पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल, एक सर्कल के ऊपर बोल रखा है भाई, एक पॉइंट पी से पी ए और पी बी टेंजेंट्स दी हुई हैं। तो विद सेंटर ओ, उसका सेंटर ओ दिया है। इनक्लाइंड मैंने वो झुकी हुई हैं, एक दूसरे के झुकाव में हैं, जैसे ये देखो झुकाव में दिखा रखे यहाँ पर, ऐसे झुकाव है जो उनका। तो टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री जी, यानी कि 80 डिग्री के कोण पर वे झुकी हुई हैं। देन पी ओ ए इज इक्वल टू, तो एंगल जो हमारा पी ओ ए किसके इक्वल आएगा, चार ऑप्शन इन्होंने दिए हैं ए बी सी डी। तो ऑप्शन बाद में देखें, हम इसको निकाल लेंगे भाई। एक नंबर में देते हैं तो किस प्रकार निकालोगे, और 3 4 नंबर में देते हो तो कैसे निकालोगे, दोनों तरीके से इसको ध्यान रखना। तो देखते हैं जी। ये है हमारी एक्सरसाइज 10.2 का थर्ड सम। और थर्ड सम के अंदर खास बात क्या है, उन्होंने क्या बोला भाई, एक एक्सटर्नल पॉइंट पी हो गया, पी ए और पी बी हमारी क्या चीज़ है, दो टेंजेंट्स हैं जो 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। और आपने एंगल ज्ञात करना है पी ओ ए, इनको मिलाओगे वे तुम, पी को, ओ को और ए को, ऐसे जी। तो आपने ये पूरा एंगल नहीं ज्ञात करना है, पूरा एंगल हमारे पीछे या तो पूरा एंगल निकालने तो प्रॉब्लम है नहीं, बताया था। तो हमारी जो टेंजेंट है और रेडियस के बिटवीन का जो एंगल है वो 90 डिग्री का है भाई। ये भी 90 डिग्री का है, ये 80 डिग्री का है। तो चौथा कोण बच गया हमारा, इसको तो निकालने में प्रॉब्लम है ही नहीं जी बिल्कुल भी। 90 90 180 होगा, 180 टोटल ये बनेंगे, 360 टोटल होगा इस पूरे पूरे क्वाड्रिलेटरल के अंदर जी। तो यदि ये 80 का है तो हमारा ये बीच वाला 100 का बचने वाला है पूरा जी। यदि एंगल ए ओ बी पूछ लेते हैं तो पूरा एंगल हमारा रहेगा जी कितने डिग्री का, 100 डिग्री का। और यदि हाफ एंगल पूछे तो देखो पी ओ ए, तो ये वाला हमारा 50 डिग्री का बचेगा, इसका हाफ होगा। कारण क्या है, क्योंकि ए ओ पी और बी ओ पी एक ही जैसी, एक ही तरह की हमारी ट्राइंगल हैं, त्रिभुजें हैं। और ये त्रिभुजें सर्वांगसम है, जिनको आप कॉन्ग्रेंट बोलना है। कॉन्ग्रेंट होने का भी कारण क्या होता है कि इनमें कोई भी 3 भाग इनके बराबर मिल जाते हैं। जैसे हमारा ओ ए और ओ बी बराबर है, कारण क्या है, रेडियस होगी एक सर्कल की जी। और ए पी और बी पी ये एक्सटर्नल पॉइंट था जी, हमारी दो टेंजेंट होगी जो इक्वल लंबाई की होती हैं। और ओ पी और ओ पी हमारा बीच के अंदर क्या हो गया जी, एक साझा, एक कॉमन के रूप में हो गया। तो दोनों ट्राइंगलों का जो अपन निचोड़ निकाल लेंगे वो क्या रहेगा, वो कॉन्ग्रेंट साबित हो जाएगा जी। और कॉन्ग्रेंट साबित होने के बाद जी 3 पार्ट इनके एंगल एंगल बच गए, जो कि ऑटोमेटिकली बराबर माने जाएंगे जी। ये वाला इसके बराबर है सीपीसीटी के द्वारा जी, क्योंकि सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ये वाला इसके बराबर है। तो ये पूरा हमारा जब 100 का आता है तो 50% जो निकालेंगे इसका, आधा निकालेंगे तो कितना का बचेगा, 50 डिग्री का। सारा का सारा 100 का आया था जैसे 80 का, तो ये 100 का बच के तो 50 डिग्री का एक नंबर में आता है। तो लेकिन यदि इसको हमने निकालना पड़ गया 4 नंबर में, 3 नंबर में देते हैं भाई, ऐसा मत समझना कि 1 नंबर का तो ऑप्शनल था इसका निशानी लगानी है। तो 4 नंबर में देते हैं तो कैसे निकालें, देखो इसको हल करते हैं भाई अब। तो सबसे पहले हमने ये पता है कि टेंजेंट और रेडियस के बिटवीन का एंगल होता है जो 10.1 थ्योरम में बताया था, तो 90 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले यही बात का रीजन ही दे दो सबसे पहले जी, बिकॉज ये तो होगी हमारी क्या चीज जी, रेडियस, और ये क्या बन गई हमारी जी, टेंजेंट। तो क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, तो एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट्स, और रेडियस के बिटवीन के जो एंगल होते हैं, एंगल्स बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट्स इज 90 डिग्री जी। तो 90 डिग्री का होता है जी। और यहाँ पर हमारी कोण रेडियस है ओ ए एंड ओ बी आर रेडियस ऑफ सर्कल।
रेडियस ऑफ सर्कल एंड AP एंड BP, AP and BP, its two tangents, ये दो टेंजेंट्स होगी भाई। अब ये टेंजेंट्स भी होगी, रेडियस भी होगी, इसलिए हमारा जो एंगल कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर जी ए पे, इसलिए हमारा ए एंगल है वो भी 90 डिग्री का है, और जो एंगल हमारा बी है वो भी 90 डिग्री का है, और एक एंगल इन्होंने दिया है APB 80 डिग्री का है। APB जो एंगल दिया है वो 80 डिग्री का है, इन्होंने दिया है। एंड एंगल APB इक्वल टू किसकी है जी, 80 डिग्री की। इसका रीजन क्या है जी, ये दिया हुआ है भाई, ये दे रखा है जी। अब चतुर्भुज ले जाएंगे AOBP के चारों कोण जोड़ेगा जी, ये वाला एंगल निकाल लेते हैं जी। अब नाउ क्वाड्रिलेटरल AOBP, इसके अंदर चारों कोण जोड़ेंगे अपन, एंगल A प्लस में एंगल B प्लस में एंगल APB और प्लस में एंगल AOB। इन चारों का जोड़ कितना होगा, 360 डिग्री, क्योंकि ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने डिग्री के होते हैं जी, 360 डिग्री के जी। अब हमारे पास जो जो एंगल थे उनकी वैल्यू पुट कर देंगे हम जी। ए की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री है, और बी की वैल्यू भी 90 डिग्री है, और APB की वैल्यू इन्होंने दी थी 80 डिग्री है, और प्लस में AOB जो एंगल हमने निकालना है पहले तो 360 के बराबर है। अब इनका सम कर देते हैं, 90 90 180 और 80 260 हो गए भाई, 260 डिग्री, और प्लस में एंगल कौन सा है जी, AOB बराबर की इसके 360 डिग्री के। 260 को उठा के परे ले जाओ भाई, यहाँ पर प्लस का तो परे जाके माइनस का हो जाएगा, तो AOB बराबर हो जाएगा 360 माइनस का 260, हमारा बच गया जी यहाँ पर जी 100 डिग्री। 100 डिग्री कौन सा बचे है, AOB, देखो यहाँ पर जी AOB, ये पूरा एंगल बचे है जी हमारा 100 डिग्री का। निकालना कौन सा है, POA निकाल लो या फिर POB निकाल लो, ये दोनों सेम सेम आ जाएंगे। कैसे सेम आ जाएंगे, इनको पहले मैं क्या साबित करोगे, इनको कॉन्ग्रुएंट साबित कर देना भाई, पहले ये ध्यान रखियो। तो अब ट्राइंगल उठा के चलेंगे हम जी। नाउ इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल कौन सी जी, BOP, इन दोनों को यदि हम साबित कर देते हैं कि ये बराबर हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसके मतलब सारे एंगल भी, सारी साइड भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे जी। तो सबसे पहले क्या लिखोगे जी, जो OA है वो OB के बराबर है भाई, क्योंकि ये रेडियस होगी सेम सर्कल की जी। OA बराबर किसके जी, OB के, रेडियस ऑफ सेम सर्कल जी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। सेम सर्कल की रेडियस हमेशा बराबर होती हैं। और क्या जी, जैसी AP और BP ये हमारी टेंजेंट्स होगी एक सर्कल की जी, दो एक्सटर्नल पॉइंट से हैं जी, टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल, ये भी लगा उसको सिंपल में। और जब पूरी लिखोगे तो अपने पास 10.2 थ्योरम थी, उसमें दिया था कि द टेंजेंट्स ऑफ, नहीं तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होती है वो ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट, जो एक्सटर्नल पॉइंट जो अपने टेंजेंट खींचांगे टू ए सर्कल आर इक्वल, वो इक्वल लंबाई की होती हैं। पूरा 10.2 थ्योरम भी लगा इसका है, या फिर टेंजेंट से भी काम चल जाएगा जी। कौन कौन सी जी, AP है वो इक्वल किसके है जी, BP के। इसकी वजह क्या है बराबर होने की, क्योंकि टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल की टेंजेंट्स हैं जी, सिंपल ये लगाओ। या फिर 10.2 थ्योरम है, जो 10.2 थ्योरम हमारी है उसको पूरा पूरा लिखो, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, यानी कि जो लेंथ होती है टेंजेंट्स, लेंथ मतलब टेंजेंट जो स्पर्श रेखाएं होती हैं उनकी जो लंबाइयां होती हैं, जो कहाँ से खींची गई हैं, ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट, जो बाह्य बिंदु से खींची गई हैं, वो सेम लंबाई की होती हैं। तो ऐसा पूरा पूरा लिखो, या फिर सीधा लगा दे टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल, टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल की टेंजेंट्स होगी जो इक्वल लंबाई की होती हैं। तो 3 पार्ट बराबर करने के लिए एक अपनी एक साइड और बच गई भाई, दुख अपने OA OB मिल गई दोनों में, AP और BP मिल गई,
इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, दोनों में ये मिल गई जी अपना जी, एक बीच में रहेगी OP जो दोनों में कॉमन है, ये परली साइड ट्रायंगल में और ट्रायंगल में भी जी। तो हमारी जो OP है वो किसके इक्वल है, वो OP के ही इक्वल है। इसकी वजह क्या लिखोगे, इसकी वजह होगी ये कॉमन होगी भाई दोनों में, कॉमन साइड जी, कॉमन साइड जो दोनों में आएगी जी। अब 3 पार्ट हमारे बराबर बनेंगे तो इसका मतलब क्या है जी, जो ट्रायंगल हमारी कौन सी है जी AOP, वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगी भाई, सर्वांग सम हो जाएंगे, सारे अंग बराबर हो जाएंगे किस ट्रायंगल के जी, BOP के जी। बाय किसके द्वारा जी, बाय SSS, ये नियम है हमारा जी, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, बाय SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन ऐसे भी लगा उसको, या बाय SS के द्वारा जी। इनके 3 साइड बराबर मिली हमारी, जब तीनों 3 साइड बराबर मिल गई तो इसके सारे पार्ट जो बच गए ना ट्रायंगल के भाई, देखो ये साइड इसके बराबर थी, हमने पता था इसका कारण क्योंकि रेडियस होगी, ये बराबर था इनका पता था क्योंकि ये टेंजेंट्स होगी कि इक्वल होती हैं भाई, ये पॉइंट था जी। तो जो हमारे बीच में हो गया कॉमन है, इसमें कोई दोहराई है नहीं भी, दोनों में सेम है तो इसमें प्रॉब्लम है नहीं जी। अब क्या करेंगे हम जी, दोनों कॉन्ग्रेंट साबित होते हैं तो ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर। इसका नियम क्या लिखोगे, CPCT होता है, जिसको आप बोलना हाँ जी कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल जी। कोरस्पोंडिंग पार्ट कौन से होते हैं, कोरस्पोंडिंग पार्ट यानी कि संगत भाग, इसके संगत वाला ये है, इसके संगत वाला ये है और इसके संगत वाला ये है। तो जो से अपने कोरस्पोंडिंग पार्ट होते हैं वो इक्वल होते हैं कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के जी, कौन से हो, चाहे वो साइड है चाहे वो एंगल है जी। तो अब हम क्या लगा देंगे जी, इसलिए हमने एक एंगल चाहिए था, कौन सा जी, अपना O पे चाहिए था जी, कौन सा, POA और POB, ये दोनों बराबर हो जाएंगे जी। जब उर्ला पूछो या परला पूछो भाई, एंगल POA इक्वल आ जाएगा एंगल किसके जी, POB के। वजह क्या लगा दिया जी, CPCT यानी कि कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, यानी कि कोरस्पोंडिंग पार्ट मैंने संगत भाग हो गए जी, जो भी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होते हैं, सर्वांग त्रिभुज होते हैं, उनके संगत भाग बराबर होते हैं भाई, इसलिए दोनों बराबर बराबर हो गए। कहने का मतलब एंगल आपने कौन सा निकालना था जी, POA, वो कितने डिग्री का आ जाएगा, वो आ जाएगा पूरे का हाफ, पूरा कौन सा था AOB का हाफ कर दो, यानी कि 1/2 और मल्टीप्लाई में एंगल POA, तो 1/2 और POA निकाल रखे हमने 100 डिग्री का, और इसको काटांगे तो कितने डिग्री का आ जाएगा जी, प्रत्येक 50 डिग्री का आ जाएगा जी। तो हमारा एंगल जो हमने निकालना था POA वो कितने डिग्री का आएगा जी, 50 डिग्री का जी। और कौन सा आंसर सही है जी, मतलब इन्होंने ऑप्शन दिए थे भाई, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन के अंदर निशानी लगानी है, देख लो इसके अंदर पहला ही ऑप्शन है जो 50 डिग्री का है, ऑप्शन A हमारा करेक्ट है जी। तो इसलिए हमारा क्या बन जाएगा, एंगल जो आपने निकाल लिया है POA बराबर जी 50 डिग्री, ये ऑप्शन कौन सा हमारे पास जी, ऑप्शन A, ऑप्शन A इज करेक्ट। ये हमारा क्लियर हो जाएगा भाई। उम्मीद है समझ में आ गया होगा भाई। यदि नहीं समझ में आया है तो दोबारा इसको रिपीट करके दोबारा से देख सकते हो अच्छी प्रकार से। और ये हिंदी वाले मीडियम के बच्चों के लिए भी यही है इसी प्रकार का, थोड़ा मैं बता देता हूँ, दोबारा दोहराई के लिए देख लेना, मैंने पहले ही तैयार कर रखा है इसके लिए, क्योंकि हमारे पास वही है भाई, यूँ का यूँ वही आकृति है। यहाँ पर हमारी ये त्रिज्याएँ हैं और ये हमारी क्या चीज़ होगी जी, स्पर्श रेखाएँ हैं। त्रिज्या और स्पर्श रेखाओं के बीच में जो कोण बनता है यहाँ पर, वो कितने डिग्री का होता है, वो समकोण होता है। इसलिए हमारा A एंगल भी और B एंगल भी 90-90 का तैयार हो गया जी। और APB जो एंगल है वो 80 डिग्री का अगले ने दिया है। चतुर्भुज आपने AOBP उठाई है तो इसके अंदर जी चारों कोणों का जोड़ आपने करे वो 360 डिग्री की होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। हिंदी के लिए जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, तो हमने A की वैल्यू 90, B की वैल्यू 90 और APB की जो वैल्यू है 80 डिग्री दी है। AOB यूँ का यूँ बराबर 360 के, इनका सम कराया 260 हो गया। AOP यूँ का यूँ बराबर 360 के। AOB की जो वैल्यू निकालोगे 260 उठा के परली साइड में लेकर जाओगे तो 100 डिग्री बच जाएगा घटाने के बाद जी। AOB 100 डिग्री का आ गया, यानी कि ये वाला एंगल हमारा कितना का आ गया, 100 डिग्री का। हमने निकालना ये वाला एंगल परला जी, यानी कि APB निकाल, AOB निकाल, POA निकालना है। तो अब सम त्रिभुज उठाई आपने जी AOP, तो AOP देखो ये मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि एक नंबर में फटाक दे बता के आगे चल सकाते जी, क्योंकि ये अगले बहुत सारे लगभग बहुत सारे समूह में अपने ट्रायंगल उठा के चलने पड़ेंगे, इनको कॉन्ग्रेंट साबित करना है, इसलिए हमने इसको लेके चले हैं जी हम।
तो AOP और BOP जब हमने ली तो ट्रिंगल में इसके अंदर जी O और OB दोनों बराबर हैं। वजह क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या है दोनों दोनों जी। और यहाँ पर AP और जो अपनी PB हैं, AP और BP, तो AP और BP हमारे बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं जो वृत्त की होती हैं, वो बराबर लंबाई की होती हैं। OP और OP हमारा यहाँ पर उभयनिष्ठ था, कॉमन था, दोनों में कॉमन भी लगा इसको, इसलिए ट्रायंगल हमारी AOP और BOP दोनों क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट, यानी कि SS सर्वांग समता नियम लग गया यहाँ पर जी, यानी कि तीनों साइड बराबर मिली है हमारी जी। तो जब ये कॉन्ग्रेंट साबित हो गए तो सारे एंगल बराबर बनेंगे। हमने जो POA एंगल हमें जो ज्ञात करना था, POA ये वाला हाफ वाला ये वाला जी, और POB उरले वाले एंगल के बराबर हो जाएगा CPCT के द्वारा जी। तो POA और POB बराबर जी कितना बच गया, 50 डिग्री के CPCT के द्वारा हो गया, यानी कि सर्वांग समत्रिभुज होंगे संगत भाग या कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए जी, संगत भाग हो गए जी, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होंगे सर्वांग समत्रिभुजों के जी। तो इसलिए हमारा जो POA हो कितने डिग्री का आ जाएगा जी, 50 डिग्री का। हिंदी मीडियम में लिखो तो ये बातें मैंने तारे को बता दी भाई, जो समझ नहीं है दोबारा रिपीट करके देख लेना। अगला सम के लिए कल आपके लिए फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।